तो बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम बात करते हैं। सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है कैसे निकालते हैं, राइट? सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? सो किसी भी नॉर्मल स्क्वायर रूट आपको पता है ना, सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? लेट्स से कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, डू नॉट राइट एनीथिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एज्यूम कर लिया लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है? इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? तो z इक्वल टू x प्लस आई वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने एज्यूम कर लिया, ओके? और what we are going to do here, we are going to learn how to find out the square root of a complex number. मैं क्या ये एज्यूम कर लेता हूँ कि मान लिया कि इसका जो स्क्वायर रूट है ना, लेट z इक्वल टू x प्लस आई, और आल्सो ये एज्यूम मैं कर रहा हूँ कि x प्लस आई वाई का जो स्क्वायर रूट है which is a प्लस आई बी, राइट? z equal to and square root of x plus iy equal to a plus ib, because इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रहेगा। ये अलग बात है कि हो सकता है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो भी है, जो मैंने बताया था पहले कि जो रियल पार्ट है या जो रियल इवन रियल नंबर जो है, राइट, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है, वहां पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाता है, राइट? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योरली रियल बोलते हैं। और अगर रियल पार्ट जीरो हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है? सो हमने कंसीडर किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आई वाई, उसका जो स्क्वायर रूट है a प्लस आई बी है, एंड ऑफ कोर्स a b जो रहनी चाहिए वो बिलोंग्स टू r, वो a और b जो है वो रियल होनी चाहिए, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, on squaring both sides, what we will be getting, इसका स्क्वायर करोगे so this will become x plus iy equal to a plus ib का होल स्क्वायर, ठीक है? now what we can write here, x plus iy equal to a plus b का होल स्क्वायर, this will become a square plus b square plus 2ab, करेक्ट? तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, we can get here x plus iy, this will become a square, I square is -1, so minus b square plus 2ab into y, ठीक है? अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना है, इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ और ये इमेजिनरी पार्ट होगा, जो विदाउट आई है वो एक साथ, जो आई के साथ में है उसको मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, एक साथ रख लेता हूँ, ठीक है? अब अगर मैंने इसको कंपेयर कर दिया, इन दोनों को कंपेयर कर दिया, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेंगे, तो रियल पार्ट x है, इसका रियल पार्ट ये है, x इक्वल टू वी विल बी गेटिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, करेक्ट? और इमेजिनरी पार्ट को अगर आपने कंपेयर किया तो क्या मिल जाएगा, i y मतलब y, here we have imaginary part as y, so y equal to here we will be getting 2ab, ठीक है? ये x और y की वैल्यू होगी, ठीक है? ये x और y की वैल्यू होगी। अब इन दोनों इक्वेशन पे जिसमें एक तरीका बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, किसी भी कोई क्वेश्चंस कोई है कॉम्प्लेक्स नंबर उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो प्रोसीजर विल बी द सेम। फर्स्ट वी हैव टू कंसीडर द स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर b a plus ib,
then we will be squaring on both sides, तो कुछ तो ऐसे रिलेशन आएगा। फिर कंपेयर करके हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे, तो यहां से दो इक्वेशन आ गया, ठीक है, यहां से दो इक्वेशन आएगा और इन दोनों इक्वेशन से ए और बी की तो वैल्यू अपन निकाल सकते हैं आसानी से, है ना, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, ए और बी का अगर वैल्यू पता चल गया यहाँ पे रख देंगे और स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर, राइट, कि ऐसे ही है और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब ए और बी का वैल्यू पता चल जाएगा तो स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्विंग दिस, आफ्टर सॉल्विंग बोथ द इक्वेशंस, लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, ठीक है। तो पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर ले और इसके बाद कुछ एग्जांपल हम लोग देखने वाले किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। कुछ डाउट्स है यहाँ पे तो आप पूछ सकते, ओके। सो इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमने एक मेथड देखा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स, एक पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो हम, तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ find the square root of find the square root of 6 plus 8i, find the square root of 6 plus 8i। तो इस क्वेश्चंस को मैं एक बार सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आई विल गिविंग यू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, ओके। सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6 plus 8i, ठीक है। पहला हम काम क्या करेंगे यहाँ पे, मुझे 6 plus 8i का स्क्वायर रूट निकालना है। अब सिंपली क्या करेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो लेट z इक्वल टू, ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिस इसको एज्यूम करें कि z है 6 plus 8i, ठीक है। अब ये तो है लेट z इक्वल टू 6 plus 8i, राइट। अब जो है इसका स्क्वायर रूट हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए z इक्वल टू गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे एज्यूम कीजिए लेट स्क्वायर रूट ऑफ 6 plus 8i इज a plus ib, मेथड वही है ना जो बताया इस क्वेश्चन में, वही करना है। इसका मान लिया स्क्वायर रूट a plus ib। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे रूट हट जाएगा, 6 plus 8i इक्वल टू a plus ib का होल स्क्वायर, सिंपल। 6 plus 8i a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab, करेक्ट। बिल्कुल ध्यान से देखना है, try to understand each and everything, and if you feel wherever if you have doubts please let me know। So 6 plus 8i equal to a square minus b square हो जाएगा, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ब्रैकेट में रख लिया, ये i वाले टर्म से तो इसको अलग कर, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला था, इसके बाद हमने क्या होता है कि कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर कीजिए रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स अपना कंपेयर करें, ठीक है। सो ऑन कंपेयर, रियल पार्ट्स कितना हो जाएगा, 6 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, let it be first equation। Comparing the imaginary parts, so we have in left hand side imaginary part is a, ये ध्यान दें ये इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो रियल ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना। इमेजिनरी पार्ट का मतलब ये नहीं होता है कि इमेजिनरी है, इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो रियल ही होता है। मैंने डिफाइन
किया था, ए और बी हमेशा रियल, 8 इक्वल टू 2 ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक काम अपन कर सकते हैं, 8 इक्वल टू 2ab है, राइट। अब यहां से हम a इक्वल टू निकाल सकते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन है, यहां से a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/2b मतलब 4/b आ जाएगा, ठीक है। यहां से 4/b हो। अब क्या करेंगे कि ये a की जो वैल्यू है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, putting the value of a in first, तो एक इक्वेशन आ जाएगा ना, एक वेरिएबल में आ जाएगा। तो आप देखो a की जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, बिल्कुल ध्यान से समझना है। 6 इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 4/b, a स्क्वायर 4/b का स्क्वायर, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर है, a की जगह हमने क्या कर दिया, 4/b रख दिया। नाउ वी हैव गॉट 4/b स्क्वायर माइनस b हो गया, ये क्वाड्रेटिक बेसिकली आ जाएगा, 6 इक्वल टू 16/b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्वाड्रेटिक नहीं आएगा है ना, ये इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 आ जाएगा यहाँ से। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, 6 इक्वल टू 16 माइनस b/4/b स्क्वायर, बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से होगा। ये 6b स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस b/4, अब b/4 देखने से घबरा नहीं जाना, ठीक है। ये जो सारे टर्म्स इधर लेकर आ जाइए, सो दिस विल बिकम b/4 प्लस 6b स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, राइट। अब क्या कर लेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, b स्क्वायर स्क्वायर 6b स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको सिंपल करने के लिए व्हाट आई कैन अज्यूम हियर, पुट b स्क्वायर एज m, क्या मिल जाएगा इक्वेशन, अब ये क्वाड्रेटिक में हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 16 इक्वल टू 0, राइट। ये क्वाड्रेटिक से स्प्लिट कर सकते हैं अपन, देखो 16 है तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम, किस तरीके से लिख सकते हैं, 16 into 1 16, तो 16 को इस तरीके से स्प्लिट करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 6 है, तो क्या हो जाएगा 8 और 2, 8 2 जा 16 और 8 माइनस 2 6, m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 2m माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कीजिए, ओके नाउ व्हाट वी कैन डू आफ्टर दिस, ये वैल्यू आ रहा है क्वाड्रेटिक आ रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया कि ये बेसिकली बाई क्वाड्रेटिक आ रहा था, यहाँ पे बी स्क्वायर को हम कन्वीनियंट के लिए क्या हमने चूज किया, m कंसीडर किया, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक को अपन सॉल्व करेंगे, हमने स्प्लिट ऑलरेडी कर दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत इजी है और इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ what we can do after this, m square plus 8m minus 2m minus 16 equal to 0, m square plus 8m minus 2m minus 16 equal to 0, तो मैं इसको हटा देता हूं, याद रखिए कि हमने b स्क्वायर को m कंसीडर किया है, ठीक है। तो यहां से m कॉमन, यहां से 2 कॉमन, तो m प्लस 8 इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा m प्लस 8 इंटू m माइनस 2 इक्वल टू 0, यहां से m की वैल्यू माइनस 8 एक आता है और एक 2 आता है। अब जरा ध्यान देंगे, हमको पता है ना कि वी नो कि b स्क्वायर को हमने m कंसीडर किया, यानी b स्क्वायर इक्वल टू अगर माइनस 8 रखा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये जो है b स्क्वायर की वैल्यू, एक्चुअली b स्क्वायर की वैल्यू माइनस 8 है, क्योंकि ये पॉसिबल
नहीं है, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैनट बी नेगेटिव, मतलब रियल नंबर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि बी स्क्वायर, बी तो रियल था, ए भी रियल था, तो बी स्क्वायर का नंबर, बी का अगर स्क्वायर किया तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। वैल्यू ऑफ m कैन बी इक्वल टू -6, ठीक है। सो दूसरा केस है m इक्वल टू 2 है। इफ m इक्वल टू 2, b स्क्वायर पे m रखा था, b स्क्वायर इक्वल टू 2, मतलब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2, ठीक है, ±√2। बी स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-√2। अगर ध्यान से देखें आप, b की वैल्यू जो है +-√2, अब a की भी तो वैल्यू निकाल सकते हैं। a इक्वल टू क्या था बताओ, इक्वेशन क्या था, a इक्वल टू क्या आया था हमारा, b/4, 4/b। यस, सो a इक्वल टू 4/b। लेकिन जरा हमें ध्यान देना कि b इक्वल टू +-√2 है, तो यहाँ पे b की दो वैल्यू आएगी, तो a की भी दो वैल्यू आएंगी। कैसे करोगे, इफ वी कंसीडर इफ b इक्वल टू +√2, ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, a इक्वल टू 4/√2, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/√2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, है ना। आप 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 a√2, √2 को और एक बार लिख दो, √2 × √2 × 2/√2, फिनिश्ड। a की वैल्यू एक आ गई 2√2, यानी a की वैल्यू आती है 2√2, और b की वैल्यू, अगर a की वैल्यू कितनी है तो b की वैल्यू कितनी होगी, +2, ठीक है। इफ b इक्वल टू -√2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/-√2, सिंपल, यानी -2√2। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ रही है, -2√2, और b की वैल्यू -2, और a और b की वैल्यू हम अपन ने निकाल रखा है। हमने स्क्वायर रूट निकालना था कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो क्या था, एज्यूम किया था स्क्वायर रूट ऑफ 6 + 8i इक्वल टू a + i, ठीक है। यानी देखो a की वैल्यू कितनी है, ये स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2√2 + i, b की वैल्यू कितनी है, √2। यहाँ पे माइनस माइनस है, तो एक काम करते हैं, यहाँ प्लस माइनस लगा देते, फिर a भी आ जाएगा इसमें और a भी एक आ जाएगा। सो we can say that a square root of 6 + 8i equal to ±2√2 + i√2. So this is your final answer. Understood? समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। यस सर। बहुत ज्यादा खुश होना चाहते हैं तो √2 आप कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस √2 2 + i प्लस इस तरीके से √2 + i। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा। सो रेड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड, I write the question here, find the square root of, find the square root, find the square root of 3 - 4i, 3 - 4i, find the square root of 3 - 4i. Okay, so we are going to solve these questions. Find the square root of 3 - 4i. ध्यान से देखिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वैसे ही करेंगे, मान लिया कि लेट square root of 3 - 4i equal to a + ib, experiment both sides, क्या मिल जाएगा, 3 - 4i equal to
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस आई इंटू टू ए बी आ जाएगा। एक्चुअली इसका फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं। अब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करना है तो इसका फॉर्मूला भी है, ठीक है। मतलब यही फॉर्म हो जाएगा, जो इक्वेशन जो है यहीं से आप सेटअप कर सकते हैं। जो इक्वेशन जो मैंने एक जनरल जो इक्वेशन बनाया था जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप याद भी रख सकते हैं, बट इन द बिगिनिंग आई विल सजेस्ट यू प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन डिटेल्स, राइट। सो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, फिर कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग on comparing real parts कितना आ जाएगा 3 equal to a square minus b square let it be first equation, है ना। इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा -4 equal to 2ab। a की वैल्यू यहां से कितना ला सकते हैं आप, -4/2b मतलब -2/b। अब जो a की जो वैल्यू है, ये जो a की जो वैल्यू है, अब क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। ये जो a की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, a स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह -2/b का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सिंपल। 3 इक्वल टू 4/b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर से बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा ये, इधर 3b स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस b रेज़ टू 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, b रेज़ टू 4 माइनस 3b स्क्वायर -4 b रेज़ टू 4 माइनस b रेज़ टू 4, यहाँ प्लस ही रहेगा, प्लस 3b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। सेम चीज b स्क्वायर का स्क्वायर हो गया प्लस 3b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। b स्क्वायर की जगह m सब्स्टिट्यूट कर दो, m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, m स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, 4m है, 4m माइनस m माइनस 4 इक्वल टू 0। m कॉमन ले लो यहाँ से, तो m स्क्वायर m इंटू m हो गया प्लस 4 माइनस 1 एंड यू गेटिंग m प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से जो ब्रैकेट आ जाएगा m प्लस 4 इंटू m माइनस 1 इक्वल टू 0, सही है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से m की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, -4 और 1। फिर से वही बात, m की जो वैल्यू जो हमने एज्यूम कर रखा है दैट इज b स्क्वायर। तो मुझे पता है, आपको भी पता है कि b स्क्वायर की वैल्यू -4 हो नहीं सकती है यहाँ पे, ठीक है। b स्क्वायर मतलब m इक्वल टू अगर 1 दिया, b स्क्वायर की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1 बराबर है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू है -2/b। तो अगर यहाँ से -2 एक बार +1 रखो तो -2 आ जाएगा, और एक बार b की वैल्यू -1 रखो तो एक बार 2 आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, +-2, b की वैल्यू +-1। तो स्क्वायर रूट बताना है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यहाँ पे 3 - 4i इक्वल टू क्या है, a + ib। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a वी हैव, देखो एक अगर +2 लेते हैं a की वैल्यू, यहाँ पे देखो b की वैल्यू अगर +1 लेते हैं तो a की वैल्यू -2 आ रही है, ठीक है। a की वैल्यू -2 तो b की वैल्यू +1 तो -2 + i आ गया। अच्छा दूसरा क्या है, 3 और एक आ रहा है 3 - 4i। a की वैल्यू अगर अगर b की वैल्यू -1 ले रहा हूं तो a की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब 2 और b की वैल्यू -1 ठीक है। यानी इसको दोनों मिलकर हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4i इक्वल टू +-2 - i।
इसको कलेक्टिवली हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2 माइनस आई। कैसे, अगर प्लस लेते हो तो देखो 2 माइनस आई आ जाएगा, और अगर माइनस 2 माइनस आई ले लोगे तो ये माइनस 2 प्लस आई आ जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। I hope that you have tried and you have understood each and everything. So the question is, find the value of x2 minus x square plus 2x plus 10 when x equal to 1 plus root 3 है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट तो निकालना नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड है, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x2 minus x square plus 2x plus 10 when x equal to 1 plus root 3 है। Many of the students when they solve for the first time they will be getting the answers in the form of I, लेकिन एक्चुअली इसका आंसर रियल नंबर में आता है ना। आपको ऐसे देखने से भी लग रहा होगा कि x की वैल्यू अगर 1 plus root 3 आई रखते हैं, बहुत सारे बच्चों का पहले फर्स्ट टाइम जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, I के फॉर्म में आता है। बट अभी हम लोग देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं, ठीक है? सो व्हाट वी कैन डू हियर, सी यहाँ पे x equal to 1 plus root 3 आई है, x equal to 1 plus root 3. So what we can do here, one take 1 in LHS, this will become x minus 1 equal to 3i. Squaring on both sides, squaring on both sides. तो ये कितना i स्क्वायर की वैल्यू -1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, -3 आ गया, और ये a minus b का स्क्वायर, a स्क्वायर plus b स्क्वायर minus 2. Okay, now see here, x square minus 2x equal to take 1 in L राइट हैंड साइड, ये 1 जो है ना राइट हैंड साइड में ले लीजिए, कितना हो जाएगा -3 -1 -1। अब ये x स्क्वायर minus 2x की जो वैल्यू है -4 आ गई। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। सो वैल्यू ऑफ x³ minus x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 की वैल्यू निकालना। अब सोचो इसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं, x स्क्वायर minus 2x स्क्वायर minus 4। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हो तो अगर हमने यहाँ पे माइनस कॉमन निकाले इन दोनों टर्म्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह वैल्यू रख लेंगे माइनस x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू कितनी है, माइनस प्लस 10। तो मुझे क्या मिला, x³ 10 प्लस 4 माइनस प्लस हो जाएगा 14 आ गया। अब यहाँ पे और एक चीज समझने वाली बात है, इसकी जो वैल्यू आ गई x³ प्लस 14 आ गई, ठीक है? हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां से उठा के रख देंगे, x = 1 plus root 3 आई है। ये थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से सिंपलीफाई हो जाता है ना। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। x की वैल्यू 1 plus root 3 आई है। तो ध्यान में रखें कि इस तरह के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू 1 plus root 3 आई है, x की वैल्यू 1 plus root 3 आई है, का क्यूब प्लस 14। अब इसको ब्रेक कर दो, a plus b का होल क्यूब पे आप क्या कीजिए, ब्रेक कीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर प्लस 14। अब ये 1 क्यूब 1, रूट 3 का क्यूब कितना होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब 3 रूट 3, और आई क्यूब कितना होता है, माइनस आई, माइनस 3 रूट 3 आई। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ये आई क्यूब हो गया ना, आई नहीं, इसे आई 1 स्क्वायर 1, ये कितना होगा, प्लस 3 रूट 3 आई, ठीक है? प्लस ध्यान देंगे, ये रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, 3 3 9, और आई स्क्वायर तो माइनस 9 हो गया, प्लस 14। अभी देखो ये खत्म, 1 माइनस 9 कितना हो गया, चलो 1 और 14 15 हो गया, 15 माइनस 9 कितना आ गया, 6 आ गया। समझ में आया?
हमने वही बहुत कुछ यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं किया है, बट ध्यान से देखिए व्हाट वी हैव डन कि एक तरह से सिंपलीफाइड वर्जन x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 है। हमको इस तरीके से सोचना है कि ये जो वैल्यू हम इसको किस तरीके से हम अपने यूज कर सकते। तो डायरेक्टली अगर ये रखा तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता। हमने क्या किया कि ये वैल्यू x माइनस 1 x इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आई है, take one in LHS, so this will become x minus 1 equal to root 3. After it, what we have to do? This is squaring on both sides. इसको सिंप्लीफाई किया, यहां तक आ गया x minus x square plus 2x plus 3. अब जरा ध्यान से देखो, ये तो वैल्यू यहां तक आ गया x square minus 2x equal to minus 4, करेक्ट। अब जो वैल्यू हमको निकालनी है इसकी वो लिख दिया। अब सोचा अच्छा अब इसका यूज यहाँ पे कैसे कर सकते, हमने माइनस कॉमन लिया तो देखा कि अरे x स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू यहाँ पे है, ये वैल्यू उठा के रख दिया है, x क्यूब प्लस 14 यहाँ पे एक ही बार यूज करना पड़ रहा है ना x की वैल्यू 1 प्लस रूट a, a प्लस b का होल क्यूब पे ब्रेक किया, आंसर 6 आता है। ठीक है, आई होप दैट एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 46 इफ x इक्वल टू 2 प्लस 3 है। सॉल्व कीजिए और देखिए यहाँ पे देखिए ये भी सिमिलर है, थोड़ा सा अलग है। x इक्वल टू 2 प्लस 3 आई है, 2 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, मुझे क्या रिजल्ट मिलता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू। तो पहले जो क्वेश्चन किया था वो थोड़ा सा अलग था। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे आपको पता है, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 में इससे डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 से। देखते हैं क्या आता है डिवाइड करने के बाद, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13x, साइन चेंज, ये खत्म, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 46 प्लस 3, दिस विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 39। yes 33 या 39, या साइन चेंज 46 minus 39 7। now what you can do is, आपको पता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, therefore what we can write x cube minus x square plus x plus 46, इसी की तो वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 into x plus 3 plus 7, 0 plus 7, 7, आपका आंसर 7 आता है कि नहीं? ये इजी था। जिस आपको क्या करना है, ये ऐसा है तो एक बार इसे डिवाइड कर लो और इसकी वैल्यू जो निकालनी है वो क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और समहाउ और अदर इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, इसकी वैल्यू 0 है, बच क्या है 7, 7 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।